हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम प्रैप। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2022 का 2020 का कॉमर्स का एचटेट का पीजीटी कॉमर्स का पेपर। ठीक है, तो अभी जैसे कि आप जानते हैं कि टाइम बहुत ही कम बचा है, तो इट्स बेटर कि हम जल्दी से हमारे जो PYQs हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, ये पेपर मैंने अरेंज किया है आप लोगों के लिए कि आप फटाफट इसमें से एक बार सारे क्वेश्चन एटलीस्ट देख लें कि जो क्वेश्चन आए थे आपके कॉमर्स से रिलेटेड, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चन तो डेफिनेटली रिपीट होने ही वाले हैं। तो एटलीस्ट हमारे माइंड में एक बार हम इन क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में चीज़ें रह जाती हैं कि हमने पढ़ा हुआ है या देखा हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। तो वो समवेयर आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट का ही काम करेगा, आपके लिए एक प्लस पॉइंट का ही काम करेगा। तो फटाफट से एक बार हम देख लेते हैं। जस्ट हम इसे डीपली एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, जस्ट एक बार आप देखिए, मतलब एक नज़र आपकी पड़नी चाहिए कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और ऐसे इनमें से ही 2-4 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। इसके अलावा और क्वेश्चन पेपर भी है जिसमें मैं आपको ये दिखा सकती हूँ कि यस ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जस्ट हम ये डिस्कस कर लेते हैं। एक बार आप इस पेपर को एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा। कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, दैट डिपेंड्स, बट हाँ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो एटलीस्ट उन क्वेश्चन पर आपको टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है, उसका आंसर यही है। क्योंकि ऐसा मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि पेपर देने जाने से पहले एंड मोमेंट पे जो मैंने किया अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रेटेजी वो यही थी कि मैंने सिर्फ क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू किया और उनमें से मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले। मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया था कि एटलीस्ट एट द एंड आप बस एक बार क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख कर जाइएगा प्रीवियस ईयर के। तो वही मैंने किया जो कि मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हुए। सो इसलिए मैं आपके साथ भी ये शेयर कर रही हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट होता है हमारा कॉमर्स का पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 91 इज से द सिस्टमेटिक सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडिया इज। कोई भी न्यू प्रोडक्ट आइडिया के सर्च, सिस्टमेटिक सर्च के प्रोसेस को हम कहते हैं आइडिया जनरेशन। यानी कि सबसे पहले जब हम कोई नया प्रोडक्ट, उसका आइडिया हमारे माइंड में आता है, नया आइडिया हम जनरेट करते हैं, तो उसको हम आइडिया जनरेशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज ए सिचुएशन in which an economic gain by one country result in an economic loss by another। किसी एक कंट्री का फ़ायदा दूसरे कंट्री के लिए लॉस होगा, तो ऐसे जो सिचुएशन होती है उसे हम कहेंगे ज़ीरो सम गेम। ये वाला क्वेश्चन 2-3 टाइम्स ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, तो मेक श्योर ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। तो ज़ीरो सम गेम कहा जाएगा इसको, ऐसे सिचुएशन को जिसमें एक कंट्री का फ़ायदा दूसरी कंट्री का लॉस कहलाएगा। दैट इज़ योर ज़ीरो सम गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट employee are free to join the union or not, those who decline need not pay union dues। एम्प्लॉयज़ फ्री हैं यूनियन को ज्वाइन करने के लिए, और जो मना करते हैं उन्हें पेंडिंग अपनी जो राशि है उसका भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को हम क्या कहते हैं, ऐसे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ऐसी जो यूनियन है उसे हम कहते हैं ओपन शॉप। ओपन मेथड नहीं कहते इसे, ओपन शॉप कहा जाता है। मेक श्योर इसे ओपन शॉप कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ सोसाइटी टू लर्न अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटी। ह्यूमन से रिलेटेड जो भी स्टडीज़ होती हैं उसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन नेचर से रिलेटेड, ह्यूमन बींग से रिलेटेड जो भी स्टडीज़ होती हैं उसको हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इज योर फर्म्स whose future earning are likely to withstand an economic downturn। ऐसी फर्म जिनका भविष्य में जो सोर्स ऑफ अर्निंग है उन्हें मंदी का सामना करने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो ऐसी जो फर्म्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं डिफेंसिव कंपनी, यानी कि बाद में उन्हें अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसी कंपनीज को हम डिफेंसिव कंपनीज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेंड इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस एट अ कॉन्स्टेंट रेट विद टाइम। ऐसा ट्रेंड जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होते हैं एट अ कॉन्स्टेंट रेट, टाइम के साथ साथ एक कॉन्स्टेंट रेट पर चेंज होते हैं। तो ऐसे जो ट्रेंड है उसे कहा जाता है लीनियर ट्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑथराइज्ड एंड इलीगल स्ट्राइक दैट अकर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट इज। ऐसी अवैध हड़ताल जो किसी मौजूदा अनुबंध की शर्तों के दौरान होती है उसे हम कहते हैं वाइल्ड कैट स्ट्राइक। ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत बार रिपीट हो चुका है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको मैं आपको बता रही हूँ।
जो अभी तक ऐसा कुछ रिपीट नहीं हो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रही, बट जो बार बार आ रहे हैं उनके बारे में मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ, तो प्लीज़ उन क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। सो ऐसी जो स्ट्राइक होती है उन्हें कहा जाता है वाइल्ड कैट स्ट्राइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम अपने PYQ में भी डिस्कस कर चुके हैं, विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज़ योर RBI। आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने देखिए दे रखा है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, की कहीं आपके माइंड में ये ना जाए कि सेंट्रल से रिलेटेड नाम है, इसका नाम सेंट्रल है, तो ये हो सकता है, बट नहीं, दिस इज़ नॉट योर सेंट्रल बैंक। ना ही SBI आपका सेंट्रल बैंक है, RBI आपका सेंट्रल बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू अप्लाई स्पेशलाइज नॉलेज और एक्सपर्टीज इज। कोई आपके पास स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल एक्सपर्टीज़ है, तो नाम से आपको पता चल रहा है वो आपकी टेक्निकल स्किल्स कहलाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर perceived fairness of an amount and allocation of reward among individual is known as। व्यक्तियों में के बीच पुरस्कारों की राशि व आवंटन की उचित निष्पक्षता कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। यानी कि इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, प्रॉपर जस्टिस के साथ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड एट विच द कंपनी नेट इनकम इज ज़ीरो। जब कंपनी की नेट इनकम ज़ीरो होती है, यानी कि ना हमें प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, हम एक मिड पॉइंट पर है, उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट, येस दिस इज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, द जापानीज टर्म फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टू कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ऐसी कौन सी जापानीज टेक्निक है जिसमें हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, तो वो है आपकी काइजन, ठीक है। काइजन इज अ जापानीज टेक्निक जिसमें हम बार बार कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट की बात की जाती है। नेक्स्ट इज योर द मिस्टेक ऑफ पेइंग मोर अटेंशन टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट अ कंपनी ऑफर देन टू द बेनिफिट एंड एक्सपीरियंस प्रोड्यूस्ड बाय दीज प्रोडक्ट्स। एक कंपनी जब उत्पादों से उत्पादित लाभ और अपने अनुभवों से ज़्यादा विशिष्ट उत्पादों पर अधिक ध्यान देने की गलती करती है, मिस्टेक, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं मार्केटिंग मायोपिया। ये क्वेश्चन आपका 4 टाइम्स रिपीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करेंसी दैट प्लेज सेंट्रल रोल इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को प्ले करने वाली करेंसी, जो एक मेजर सेंट्रल रोल प्ले करती है, उस करेंसी को हम कहते हैं व्हीकल करेंसी। देखिए, चलाने वाली फॉरेन करेंसी, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को चलाने वाली, जैसे व्हीकल आपका चलता है ना, तो ऐसे ही इस करेंसी को भी हम व्हीकल करेंसी कहते हैं। फॉरेन करेंसी नहीं है इसका राइट आंसर, इसका आंसर व्हीकल करेंसी, ठीक है। नेक्स्ट इज दोज नीड्स दैट आर सेटिस्फाइड एक्सटर्नली सच एज फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो चुका है, ये हम PYQ में भी कर चुके हैं कि ऐसी नीड्स जो आपकी बाहरी रूप से संतुष्ट हो, जैसे शारीरिक और सुरक्षा, ठीक है, जो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। ये नीड्स हमारी मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, सबसे फर्स्ट जो लोअर लेवल पे नीड है वो वाली नीड्स होती हैं, इसलिए इनको लोअर ऑर्डर नीड्स भी कहा जाता है। बट इन केस आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन काइंड ऑफ जो ऐसी आपकी नीड्स होती हैं वो कौन से लेवल की हैं, तो वो आपकी हायर लेवल की नीड्स कहलाएंगी, ठीक है। तो मेक श्योर कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। जो आपकी मास्लो की ऐसे इस टाइप का आपका ट्रायंगल की तरह आपकी नीड हायरार्की थ्योरी है ना, तो उसमें सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं, ठीक है। तो ये वाली नीड्स आपकी लोअर लेवल की नीड्स होती हैं। और अगर ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपका यहाँ आता है, अगर इस बारे में कुछ पूछा जाता सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से रिलेटेड, तो वो आपकी हायर लेवल नीड्स कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा lower level needs. Next is your the relationship between tax rate and the amount of tax revenue collected as। ये क्वेश्चन आपका 4 to 5 टाइम्स रिपीट हो चुका है, सो द करेक्ट आंसर विल बी लेफर कर्व, ठीक है। जो लेफर कर्व आपका रिलेशनशिप बताता है टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट रिटेलर दैट बाय एट लेस देन रेगुलर होलसेल प्राइस एंड सेल एट लेस देन रिटेल प्राइस। ऐसे रिटेलर जो होलसेल प्राइस से कम पर परचेज करते हैं और आपके जो रिटेलर वाला प्राइस होता है उससे कम पर बेचते हैं, तो ऐसे रिटेलर्स को हम कहते हैं ऑफ प्राइस रिटेलर, क्योंकि ये कम प्राइस पर सेल कर रहे हैं, होलसेल में भी और रिटेल में भी, दोनों में ही इनका प्राइस नॉर्मल से कम है, यानी कि ऑफ पर ये लोग सेल करें, तो दैट्स वाई वी कॉल इट ऑफ प्राइस रिटेलर।
नेक्स्ट इज योर द टेंडेंसी ऑफ पीपल टू एसोसिएट टू इवेंट दैट इज रियलिटी देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दैम इज नोन एज। ऐसी घटनाएं लोगों को दो घटनाओं की जोड़ने की प्रवृत्ति जब वास्तव में उनमें कोई संबंध नहीं है, जबकि मतलब ऐसी कोई भी सिचुएशन जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अब जब कोई चीज़ रियलिटी से उसका लेना देना नहीं है तो वो इल्यूजनरी कहलाती है, यानी कि सोच अपने आप चीज़ों को क्रिएट करना, इल्यूजन पैदा करना, भ्रम पैदा करना, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं इल्यूजनरी कॉरलेशन, अपने आप चीज़ों में कॉरलेशन बिठाना। नेक्स्ट इज योर a financial protection plan for executive in case they are served from the organization is। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो चुका है। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान जो कंपनी प्रोवाइड करती है अपने एग्जीक्यूटिव्स को, उन्हें हम कहते हैं गोल्डन पैराशूट, ठीक है, जो कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। और ये वाला क्वेश्चन जो आपका है हैलो एरर एंड हैलो इफेक्ट, इस पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी सर्च करके देख सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर एडजस्टिंग प्राइस कंटिन्यूली टू मीट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर एंड सिचुएशन इज। ग्राहकों की स्थिति और विशेषताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कीमतों में लगातार समायोजन करना क्या कहलाता है? उन्हें कहा जाता है डायनामिक प्राइसिंग, क्योंकि हम बार बार प्राइस को नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। डायनामिक मतलब गतिशील, जो बार बार चीज़ें फिक्स नहीं है, चीज़ चेंज की जा रही है अकॉर्डिंग टू नीड, तो उन्हें कहा जाता है डायनामिक प्राइसिंग। नेक्स्ट इज योर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिग 5 फैक्टर। ये आपका बिग 5 फैक्टर है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे कि कौन कौन से आपके बिग 5 फैक्टर थ्योरी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपके ये 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा बिग 5 फैक्टर में नहीं आता, तो जो नहीं आता वो वाला फैक्टर है आपका सेल्फ मॉनिटरिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज योर द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू। इनका डिफरेंस कहलाता है आपका डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एनहेंसिंग जॉब्स बाय गिविंग एम्प्लॉय मोर अपॉर्चुनिटी टू प्लान एंड कंट्रोल देयर वर्क। ऐसी जॉब जिसमें एम्प्लॉय को हम ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं प्लान करने का, कंट्रोल करने का अपने वर्क को, उसे हम कहते हैं जॉब एनरिचमेंट। देखिए अपने आप से नाम में ही आपको पता चल रहा है कि काम में उन्हें समृद्धि यानी कि इन्जॉयमेंट मिल रहा है, प्रॉपर वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो अपने काम को ठीक से अपने अकॉर्डिंग कर पाएँ, तो दैट इज़ योर जॉब एनरिचमेंट। ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है आपका, इसके ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें जॉब एनालिसिस से रिलेटेड पूरा डिस्कशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर अ सिटीजन इन ऑफ वन कंट्री वर्किंग इन अनदर कंट्री। एक कंट्री का सिटीजन है जो कि दूसरी कंट्री में काम कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं एक्सपेट्रिएट, ठीक है। नेक्स्ट इज योर अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल पेमेंट एट मैच्योरिटी इज कॉल्ड। जो कि मैच्योरिटी पर एक सिंगल पेमेंट होती है, इस तरीके के अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म दैट्स को हम कहते हैं कमर्शियल पेपर्स, ठीक है। बिकॉज ये आपकी जो शॉर्ट टर्म और डेट्स में आती है ना, वो आपके कमर्शियल पेपर्स आते हैं, ये तीनों उसमें नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बिजनेस बाइंग सिचुएशन इन विच द बायर वांट टू मॉडिफाई प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्राइस, टर्म्स और सप्लाई। ऐसी सिचुएशन जिसमें एक व्यवसाय खरीदारी स्थिति जिसमें खरीदार उत्पाद, कीमत, शर्त और आपूर्तिकर्ता को संशोधित करना चाहता है, चेंजेस करना चाहता है, तो उसे हम कहते हैं मॉडिफाई, रीबाय, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पीपल शिफ्ट देयर स्पेंडिंग अक्रॉस फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर एंड सर्विसेज कैटेगरीज एज फैमिली इनकम राइज द लो नोन एज। ये वाला क्वेश्चन आपका 4 to 5 टाइम्स रिपीट हो चुका है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें इनकम इंक्रीज होने के बाद जो बंदा है लोग क्या करते हैं, अन्य वस्तु और सेवाओं की श्रेणियों में अपने खर्चों को स्थानांतरित कर देते हैं, अपने एक्सपेंसेस को शिफ्ट कर देते हैं, तो इस लो को हम कहते हैं एंगल्स लो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। नेक्स्ट इज योर स्टॉकिंग द प्रोडक्ट इन एज मैनी आउटलेट एज पॉसिबल। ऐसे प्रोडक्ट को बहुत सारे आउटलेट्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना, इसे हम कहते हैं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम अपने कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उनको बहुत सारे आउटलेट्स पर दिखाते हैं कि अलग अलग आउटलेट पे हम सेल करने के लिए उन्हें भेज देते हैं, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज इन विच अ प्रोडक्ट सेल स्टार्ट क्लाइंबिंग क्विकली। कौन सी स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जिसमें
प्रोडक्ट ग्रोथ करता है बहुत जल्दी, दैट इज़ योर ग्रोथ स्टेज। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत ईजी है, इसे भी आप एक बार अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। नेक्स्ट इज योर द टाइप ऑफ रिजेक्टिंग एन ट्रू नल हाइपोथेसिस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, आंसर विल बी टाइप 1 एरर। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ मोनोपोली मार्केट। इसमें से मोनोपोली मार्केट की अजम्पशन कौन सी नहीं है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही कि कौन सी नहीं है, तो इसकी जो अजम्पशंस हैं उसे बहुत ध्यान से पढ़कर चाहिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय वन फर्म इज क्लोज सब्सिट्यूट फॉर द अदर फर्म। देखिए मोनोपोली का मतलब भी ये होता है कि आपका कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला 4th पॉइंट कह रहा है कि क्लोज सब्सिट्यूट होता है, दैट मीन्स कि क्या है, गलत। ठीक है, द थर्ड स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट characterized by close relationship and cohesiveness is known as। ये कल ही हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि जो ग्रुप डेवलपमेंट है उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अब इन्होंने थर्ड स्टेज के बारे में पूछ रखा है, बाकी चाहे आप पढ़ें या ना पढ़ें, सिंपल थर्ड स्टेज कौन सी होती है, तो थर्ड स्टेज आपकी होती है नॉर्मिंग। ठीक है, हमने आपको एक तरीका बताया था इसे लर्न करने का, FSNPA शॉर्ट फॉर्म, एफ से फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉरिंग। ठीक है, ये इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। थर्ड पूछिए, थर्ड आपकी नॉर्मिंग, तो करेक्ट आंसर विल बी नॉर्मिंग। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा ग्रुप डेवलपमेंट से रिलेटेड। द मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कैन बी, मैक्सिमम कौन सी हो सकती है, फुल इशू प्राइस ऑफ द शेयर। नेक्स्ट इज योर द कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन और रिसेशन के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, नॉट स्टैग्नेशन। करेक्ट आंसर विल बी स्टैगफ्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज योर इन अ मल्टीपल चॉइस क्विज ईच क्वेश्चन हैज़ 5 ऑल्टरनेटिव। ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर रहेगा सोल्व करने पे 0.0055। देखिए कई बार ऐसे जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये भी रिपीटेड होते हैं, तो बस एक बार इन्हें देख लीजिएगा, देखने से हमें याद आ जाता है कि अरे हाँ ये क्वेश्चन तो हमने देखा था, और इसका आंसर ये रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन FSND क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, F स्टैंड्स फॉर, F की जो फुल फॉर्म रहेगी वो आपकी होगी फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज अ प्रॉमिस टू पे बाय एक्सेप्टिंग पार्टी एट सम फ्यूचर डेट। ऐसा प्रॉमिस कि फ्यूचर में उन्हें भुगतान करने का वादा किया है, उसे हम कहते हैं टाइम ड्राफ्ट। की एक टाइम दिया है, इस टाइम पर हम आपकी पेमेंट कर देंगे, उसे हम टाइम ड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। आपके सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं, तो जो लॉन्ग टर्म होते हैं उनका दूसरा नाम प्रोप्राइटरी रेशो भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल हैं, इनमें से कौन सा नहीं है। यूनिटी ऑफ कंट्रोल कोई प्रिंसिपल नहीं है, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल है, कंट्रोल कोई प्रिंसिपल नहीं है, रिमेनिंग ये सारे प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ बिल द एक्सेप्टर डेबिट्स। रिटायरमेंट होता है जब एक बिल का, तो एक्सेप्टर जो होता है वो क्या डेबिट करता है, बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। ठीक है, ये आपकी एक डेफिनेशन है बजट से रिलेटेड, ये किसने दी थी, आपकी डेफिनेशन दी थी जॉर्ज आर टेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेज रेट। ये वाला क्वेश्चन आपका लगातार 2019 में भी आया था, ये 2020 का पेपर है उसमें भी आया, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका वेज रेट है पूरा, अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो आंसर विल बी ₹160। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, सेम न्यूमेरिकल, सेम सब कुछ है, सेम ही तरीके से ऑप्शंस मिल रहे थे, तो हो सकता है रिपीट हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर लक। नेक्स्ट इज योर अ परफॉर्मेंस असेसमेंट इन विच को वर्कर प्रोवाइड इनपुट इनटू एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। जब आपके को वर्कर आपकी परफॉर्मेंस को असेस करते हैं तो उससे हमेशा पीयर इवेल्यूएशन कहा जाता है। पीयर मतलब आपके साथ में काम करने वाले लोग, जब वो आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करते हैं, असेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल कॉज अ ट्रायल बैलेंस टू बी आउट ऑफ ऑर्डर। ये सारी ही आपकी ट्रायल बैलेंस एरर्स हैं, तो इसका आंसर ऑल ऑफ 3 रहेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल देखने को मिल रहे हैं कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी डन फॉर्म विद अ लेटर ऑफ वर्ड गंगापुर। गंगापुर से रिलेटेड ये आपका फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 10080, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अ लिमिटेड
has issued 2000 equity shares of rupees 100 each fully paid. The company has earned a profit of rupees 20,000 after tax. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 6.25%. ठीक है. Next is X is a minor misrepresenting that he is major induce Y to enter into contract. X is, अगर कोई बंदा माइनर है तो ही इज़ नॉट लाइबल फॉर द एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर वो माइनर है यानी कि अंडर एज है, 18 साल से छोटा है, तो वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लाइबल नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आ प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर यूजिंग पास रूटीन एंड प्रेजेंट पॉलिसीज़. पुरानी पॉलिसीज़ को देखकर जो करंट की एरर्स हैं उनको करेक्ट करना, उन्हें हम कहते हैं सिंगल लूप लर्निंग. ठीक है. यानी कि एक ही लाइन पर लर्निंग चल रही है, पहले जो मिस्टेक्स की थी वही दोबारा हो रही हैं, तो उनके बेसिस पर हम अपनी मिस्टेक्स को ठीक कर रहे हैं. दैट इज़ योर सिंगल लूप लर्निंग. ठीक है. द स्टेप इन सेलिंग प्रोसेस इन विच द सेल पर्सन आइडेंटिफाई क्वालिफाइड पोटेंशियल कस्टमर. ये कौन सा स्टेप है? आपका पर्सनल सेलिंग का स्टेप है. दिस इज़ योर प्रॉस्पेक्टिंग. ठीक है. आपका ये फर्स्ट स्टेप रहेगा प्रॉस्पेक्टिंग, जिसमें आप कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं. दैट इज़ योर प्रॉस्पेक्टिंग. नेक्स्ट इज, ये वाला क्वेश्चन भी आपका दोबारा रिपीट हुआ था. 19 भी आया था 2019 में, 2020 में भी आया था. कैलकुलेट हार्मोनिक मीन. ध्यान दीजिएगा, ये हार्मोनिक मीन उन्होंने पूछा है, तो इसका आंसर होगा 15.58. ये भी आपका क्वेश्चन है. इन हाउ मेनी वेज कैन 12 कप कैन बी पुट इन 3 वे इन इक्वल नंबर. इसका करेक्ट आंसर आएगा 5775. ठीक है. द टर्म दैट सर्व स्मॉल सेगमेंट दैट द अदर फर्म इज इन एन इंडस्ट्री ओवरलुक और इग्नोर. वो फर्म जो बहुत ही छोटे सेगमेंट पे फोकस करती है उसे हमेशा निश मार्केट कहा जाता है. तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका मार्केट निश. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज हेडेड बाय. आंसर विल बी द मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ द कस्टमर अफेयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड है. ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2. द एडमिट सी. तो इसका जो सॉर्ट आउट करोगे आप तो करेक्ट आंसर विल बी 5:3:2. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्टीजेंसी थ्योरी दैट फोकस ऑन फॉलोअर रेडीनेस. ऐसी कौन सी थ्योरी है जो फॉलोअर्स के रेडीनेस पे फोकस करती है? तो दैट इज योर सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द यूज ऑफ फंड. यूज ऑफ फंड में कौन सा इंक्लूड नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स अगेंस्ट शेयर. ठीक है. ये आपका थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल पार्ट है. इट इज़ इसका जब आप इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो इसका आंसर रहेगा ₹50 फेवर 700 एंड 750. क्वेश्चन नंबर 148, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग की क्वांटिटेटिव टेक्निक. ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटेटिव टेक्निक आपसे पूछी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डिसीजन ट्री. ठीक है. नेक्स्ट इज योर एसोसिएशन क्लोज ऑफ अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू साइन बाय. कोई भी जो पब्लिक कंपनी है, ध्यान दीजिएगा पब्लिक कंपनी के बारे में पूछा गया है, तो एटलीस्ट इसमें 7 पर्सन्स होने ज़रूरी हैं. नेक्स्ट है पीवी रेशियो निकालना है आपने. पीवी रेशियो ऑफ अ फर्म इज़ 50% मार्जिन ऑफ सेफ्टी. दिस गिवन है, तो आपको जब इसे सोल्व करेंगे तो आंसर विल बी 3 लाख रुपीज़ एंड ₹1 लाख. सो दिस वॉज इट. दीज वर द क्वेश्चन पेपर ऑफ कॉमर्स 2020. तो ये क्वेश्चन आप एक बार इन्हें ज़रूर देखिएगा. ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को आपने अच्छे से पूरा सोल्व करके देखना है. जिस हिसाब से हमारे पास टाइम है, एटलीस्ट हम देखकर ज़रूर जाएं, बिकॉज क्वेश्चन रिपीट डेफिनेटली होते ही हैं. ठीक है. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड प्लीज़ एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप लास्ट ईयर के PYQs क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिएगा. इसके अलावा एक और क्वेश्चन पेपर भी मैंने अपने स्टूडेंट से मंगवाया है, तो उसका भी मैं पूरा आपको वीडियो बना के एटलीस्ट आंसर्स ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, ताकि एटलीस्ट आपके माइंड में रहें. ठीक है. ओके, दिस वॉज इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.